नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन से संसाधन से संबंधित, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, असगर जी के यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 33%। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 30%, ठीक है। 30% है जो मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में है, तो 30% है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। जो मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में स्थान है वो कौन सा है? पहला स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 33%, मध्य प्रदेश में पहला स्थान है भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के वन संसाधन, तो उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। आप लोग की हर परीक्षाओं, मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी सीधी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट, ठीक है। बालाघाट में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जिला है, ठीक है। कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट वन क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला है बालाघाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे छोटा वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए भिंड, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी अशोकनगर, ऑप्शन डी नीमच। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। भिंड मध्य प्रदेश में सबसे जो छोटा वन क्षेत्र जिला है वो कौन सा है? तो भिंड है। भिंड में सबसे छोटा वन क्षेत्र से है, ठीक है। कौन सा है वन क्षेत्र से छोटा? तो भिंड जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का पहला वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी बाड़, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी साल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बरगद। बरगद क्या है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सफेद कमल, ऑप्शन सी पलसा, ऑप्शन डी गुलाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पलसा, पलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? तो पलाश है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में साल वृक्ष मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए मालवा क्षेत्र में, ऑप्शन बी महाकौशल में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी चंबल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, महाकौशल। महाकौशल मध्य प्रदेश में साल वृक्ष मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो महाकौशल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में साल वृक्ष मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो महाकौशल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में टीक सागौन की सबसे अधिक उपस्थिति किस जिले में है। ऑप्शन ए होशंगाबाद नर्मदापुरम, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी दतिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, होशंगाबाद नर्मदापुरम। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में टीक सागौन की सबसे अधिक जो उपस्थिति है वो किस जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद नर्मदापुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी पर्णपाती वन, ऑप्शन सी शुष्क वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पर्वतीय वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मध्य प्रदेश में पर्वतीय वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो प्रकार के वन पाए सबसे अधिक पाए जाते हैं, जो तो कौन से पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10वां, दोस्तों निम्नलिखित में से वन उपज में चिरौंजी किस प्रकार के वृक्ष से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए साल से, ऑप्शन बी आंवला से, ऑप्शन सी चार से, ऑप्शन डी महुआ से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार से। तो जो उपज की चिरौंजी किस प्रकार के वृक्ष से प्राप्त होती है, तो वो किससे होती है, तो चार से। ठीक है, जो चिरौंजी प्राप्त होती है वो वृक्ष से प्राप्त होती है, कौन से वृक्ष से होती है, तो चार वृक्ष से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11वां, दोस्तों निम्नलिखित में से महुआ वृक्ष से कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए तेल से, ऑप्शन बी फूल और बीज से, ऑप्शन सी चिरौंजी से, ऑप्शन डी गोंद से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फूल और बीज से। जो महुआ वृक्ष से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, तो फूल और बीज से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से गोंद कई किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो जो गोंद है वो कई किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए शाल से, ऑप्शन बी बबूल से, ऑप्शन सी चार से, ऑप्शन डी नीम से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बबूल से। तो बबूल से जो गोंद प्राप्त होती है, आपने देखा होगा जो बबूल का वृक्ष होता है उससे उसके डालियों में थोड़ी गोंद सी निकल जाती है, उसी से हम गोंद, बबूल के पेड़ से ही हम गोंद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं गोंद, तो बबूल के पेड़ से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी माधवगढ़, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कान्हा। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो कान्हा है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14वां, दोस्तों निम्नलिखित में से पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस दो राज्य में फैला है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन डी मध्य प्रदेश गुजरात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। क्या फैला है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किन दो राज्यों में? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से वन्य प्रणाली बारहसिंगा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माधवगढ़, ऑप्शन सी पेंच, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य प्रणाली बारहसिंगा जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से साल वन किस तापमान क्षेत्र में पनपते हैं? ऑप्शन ए 10 से 20 सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 22 से 27 सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 28 से 35 सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 5 से 15 सेल्सियस पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 22 से 27 सेल्सियस पर साल वन तापमान क्षेत्र में पनपती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को काला हिरण अभ्यारण्य कहा जाता है? ऑप्शन ए नौकर देही, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी करेरा, ऑप्शन डी सोना चिड़िया। तो सोना चिड़िया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, करेरा। तो जो मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य को काला हिरण जो अभ्यारण्य कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो करेरा को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी शहडोल, ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शहडोल। सर्वाधिक वनाच्छादित संभाग कौन सा है? मतलब प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित संभाग कौन सा है? सबसे अधिक तो कौन सा है? शहडोल है। ठीक है, याद रखिएगा। संभाग की अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ पर है, कौन से संभाग में, तो शहडोल पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति किस प्रकार के वनों में निवास करती है? ऑप्शन ए साल वन, ऑप्शन बी सागौन वन, ऑप्शन सी बांस वन, ऑप्शन डी पर्वती वन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सागौन वन में मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति निवास करती है। ठीक है, वनों में निवास करती है, याद रखिएगा। सागौन वन में मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति वनों में निवास करती है, सागौन वन में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस उत्पादन किस जिले में है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी डिंडोरी, ऑप्शन डी सिवनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस उत्पादन है वो किस जिले में है? तो बालाघाट में है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक बांस उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? तो बालाघाट में होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। निम्नलिखित में से तेंदुपत्ता किस निर्माण में उपयोग होता है? ऑप्शन ए अगरबत्ती में, ऑप्शन बी बीड़ी में, ऑप्शन सी रबड़ में, ऑप्शन डी कागज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीड़ी में। बीड़ी में क्या होता है, जो तेंदु पत्ता होते हैं, जो तेंदु पत्ता टूटते हैं जंगलों से, पत्ते लाते हैं जो व्यक्ति, फिर उसमें क्या होते हैं, उससे बीड़ी बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, उस पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, तो बीड़ी तेंदु पत्ता निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है, उससे बीड़ी बनती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में किस मौसम में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी शीत ऋतु में, ऑप्शन डी बसंत ऋतु में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या किया जाता है, तो पत्ता संग्रहित मतलब एकत्रित किया जाता है। ठीक है, संग्रहित किया जाता मतलब एकत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जो तेंदु पत्ता मध्य प्रदेश में संग्रहित किया जाता है वो कौन से मौसम में किया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में, याद रखिएगा। ठीक है, एकत्रित मतलब इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस संभाग में है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी शहडोल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, शहडोल में। जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है वो किस संभाग में है, तो शहडोल संभाग में है, याद रखिएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा, पिछली बार मैंने भी बताया है, शहडोल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 बार दोस्तों, निम्नलिखित में से साल वृक्ष की लकड़ी का मुख्य उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए भवन निर्माण में, ऑप्शन बी फर्नीचर में, ऑप्शन सी नव निर्माण में, ऑप्शन बी पुल निर्माण में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भवन निर्माण में आपने देखा होगा, भवन निर्माण में मतलब जो बल्लियां होती हैं, जो शैटरिंग लगाती हैं कमरे में बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं। लकड़ी का जो साल का वृक्ष की लकड़ी का जो मुख्य उपयोग होता है वो भवन निर्माण में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25वां दोस्तों, निम्नलिखित में से सागौन वृक्ष की लकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए टिकाऊपन और सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी सुगंध के लिए, ऑप्शन सी औषधि गुण के लिए, ऑप्शन डी हल्के वजन के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, टिकाऊपन और सुंदरता के लिए सागौन जो वृक्ष होता है, लकड़ी होती है, उसकी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टिकाऊ और सुंदरता के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों लगातार आपकी वीडियो में बनाता हूँ मध्य प्रदेश से संबंधित, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पार्ट 1 पार्ट 3 मतलब और भी इसके पार्ट डले हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप क्रमबद्ध से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी डली है, आप प्ले लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, क्रमबद्ध है, बिल्कुल प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्ले लिस्ट में क्लिक करना, प्ले लिस्ट में पूरी मध्य प्रदेश की प्ले लिस्ट शॉर्ट में भी डली है और लॉन्ग में भी डली है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जितना भी जनरल नॉलेज है सब इस चैनल में आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी मज़ेदार ऐसी ही वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। और जब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।